जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, इन अ वेरी सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू इंडिया ने फाइनली 1000 किलोमीटर का सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क की कैपेबिलिटी को अब नेशनल क्वांटम मिशन के तहत डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दिया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर आज से 1-2 दिन पहले सामने आई है। नेशनल क्वांटम मिशन अचीव्स 1000 किलोमीटर सिक्योर कम्युनिकेशन माइलस्टोन इन अंडर 3 years ऑफ इट्स लॉन्च। मैं सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में आगे चल करके चर्चा करूंगा। क्या एग्जैक्टली ये क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, 1000 किलोमीटर का जो हमने ये सेटअप किया है, ये किस तरीके से हमने इसको अचीव किया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं, सभी चीज़ों के बारे में आगे चल करके हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू कि ये कोई छोटा मोटा माइलस्टोन नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा, ये वाकई में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जिसको कि इंडिया के द्वारा अचीव कर लिया गया है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज अगर आप देखें, सबसे पहली बात तो नेशनल क्वांटम मिशन, इसको हमने केवल आज से 18 महीने पहले अक्टूबर 2024 में अनाउंस किया था, लॉन्च किया था, और तब कहा था कि 2000 किलोमीटर तक हमने एक क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क को एस्टैब्लिश करना है। और देखिए दोस्तों, केवल 18 महीने के अंदर अंदर ही हमने 1000 किलोमीटर का जो टारगेट है वो अचीव कर लिया है, यानी कि आधा टारगेट हमारा बहुत ही कम टाइम में अचीव हो चुका है। सेकेंड रीजन जिसकी वजह से ये खबर बहुत ही बड़ी और स्पेशल बन जाती है, अभी तक जो हमने क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क के सिस्टम को एस्टैब्लिश किया था वो केवल और केवल 100 किलोमीटर का एक सिस्टम था, जिसको कि आज से लगभग 3-4 साल पहले डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर के इस पर्टिकुलर सिस्टम को एस्टैब्लिश किया था। लेकिन आज आप देखिए तो हम लोग सीधा 10 टाइम्स की जंप कर रहे हैं और अब हम लोग 1000 किलोमीटर के नेटवर्क को एस्टैब्लिश कर चुके हैं। एंड लास्टली, ऐसा करने से दोस्तों इंडिया एक बहुत ही एक्सक्लूसिव, एक बहुत ही एलीट क्लब में एंट्री कर जाता है। बिकॉज ऐसा करने वाली जो एग्जैक्टली इस टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट करने वाली कंट्रीज हैं, उस लिस्ट में केवल और केवल चाइना और इंडिया ही आती हैं। और ऐसी कंट्रीज जो कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी एक्सपेरिमेंटेशन कर रही हैं, वो भी बहुत ही कम देश आते हैं। बिकॉज उसमें आप अमेरिका को जोड़ लीजिए और कुछ यूरोपियन यूनियन के देश हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन जो रेडी टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती है वो केवल और केवल चाइना और इंडिया के पास ही देखने को मिलती है। इसकी भी डिटेल्स मैं आपके साथ आगे चल करके शेयर करूंगा कि चाइना के पास कितने किलोमीटर की सिक्योर टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, इंडिया के पास कितनी है, सारा का सारा डेटा भी आगे चल करके डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। सबसे पहले तो इंडिया के द्वारा एक 1000 किलोमीटर लंबा क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क एस्टैब्लिश कर लिया गया है अंडर द एजेस ऑफ द नेशनल क्वांटम मिशन। लाइक आई टोल्ड यू, ये 2 साल से भी कम के टाइम में इसको अचीव किया गया है। टू बी प्रिसाइज 18 महीनों में ही अचीव कर लिया गया है। बिकॉज अक्टूबर 2024 में हमने इस मिशन को लॉन्च किया था। बेस्ट पार्ट ओवर हियर इज कि इस पर्टिकुलर क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क की डेमोन्स्ट्रेशन में जो भी हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, उस कंप्लीट टेक्नोलॉजी को इंडिजिनसली डेवलप किया गया है बाय अ कंपनी नोन एज QNU लैब्स। ये वाली जो कंपनी है हमारे कर्नाटका के बेंगलुरु में लोकेटेड कंपनी देखने को मिलती है, जो कि नेटवर्क सिक्योरिटी का काम करती है। और जो भी टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट्स हैं, वो इसी कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाई गई हैं। अच्छा, ये जो हमने 1000 किलोमीटर का क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क बेसिकली एस्टैब्लिश किया है, ये सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम नहीं है, बल्कि ये फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बेस्ड सिस्टम देखने को मिलता है। इसके पहले दोस्तों हमने 100 किलोमीटर का डेमोन्स्ट्रेशन किया था, जो कि आज से लगभग 3-4 साल पहले किया था, जिसको डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर के करवाया था। उसमें भी क्या था कि ये एक आपका फाइबर ऑप्टिक केबल था जो कि ऑब्वियसली आपस में कनेक्टेड थे, और इस पर्टिकुलर फाइबर ऑप्टिक केबल पे 100 किलोमीटर की दूरी पे हम लोग क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से कम्युनिकेशन को कर पाए थे। लेकिन आज के टाइम पे हमने क्या किया है,
वैसे ही फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को हमने अलग अलग नोड्स के माध्यम से जोड़ा है, जो कि 200 किलोमीटर की हमें 5 नोड्स देखने को मिली, जिसके माध्यम से 1000 किलोमीटर के इस पर्टिकुलर माइलस्टोन को अब हमने फाइनली अचीव कर लिया है। और ये दोस्तों अगेन बहुत ही बड़ी बात बन जाती है, बिकॉज इसका जो टारगेट था वो 8 सालों में हमने 2000 किलोमीटर को अचीव करना था, लेकिन मात्र 18 महीने के टाइम में ही हमने 50% टारगेट को ऑलरेडी यहां पे अचीव कर लिया है। बिफोर आई टॉक अबाउट कि इसके क्या क्या फायदे, क्या क्या एडवांटेजेस हमें होने वाले हैं, एग्जैक्टली ये टेक्नोलॉजी होती क्या है वो आपको बता देता हूं। क्वांटम कम्युनिकेशन दोस्तों एक नेक्स्ट जनरेशन की सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम मानी जाती है। मतलब कि एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो कि ऐसे तरीके से इंक्रिप्टेड होता है जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, जिसमें आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, जिसमें आप किसी भी तरीके से इसकी हैकिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। ये होता कैसे है, इसमें आप लोग लाइट पार्टिकल्स यानी कि फोटॉन्स का इस्तेमाल करते हैं डेटा की ट्रांसमिशन के लिए। जो प्रिसाइजली टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती है उसे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की टेक्नोलॉजी का नाम दिया जाता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि आप लोग डेटा का जो ट्रांसमिशन है, डेटा का जो भी आपने एक जगह से दूसरी जगह डेटा को लेके जाना है, उसको क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से आप लोग उसको एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं। और ये जो टेक्नोलॉजी एनक्रिप्शन के लिए काम आती है, उसी टेक्नोलॉजी को क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया जाता है। ये वाला स्टेटमेंट मैं आपके सामने जो शो कर रहा हूं, आज से कुछ साल पहले जो हमारे इसरो के उस टाइम पे चीफ थे, उन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया था कि जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की टेक्नोलॉजी है, ये बेसिकली क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन है, जिसके बेसिस पर आप अनकंडीशनल डेटा सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं, जो कि कन्वेंशनल एन्क्रिप्शन सिस्टम्स में पॉसिबल होती ही नहीं है। एग्जैक्टली ये कैसे काम करती है वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर मैं इसके यूज केसेस की बात करूं तो बेसिकली होता क्या है, मान के चलिए कि आप यहाँ पे पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में आपने कुछ डेटा को भेजना है और कोई बाहर से आकर के डेटा के अंदर इंटरफेरेंस या फिर डेटा को चुराने की कोशिश करता है। उस केस में क्या होता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये वाला जो सिग्नल है ये इमीडिएटली चेंज हो जाता है और बाहर से आने वाला जो भी व्यक्ति इसके अंदर इंटरफेरेंस या फिर इसको चुराने की कोशिश करता है, वो वहाँ पे उस काम को सक्सेसफुली कर नहीं पाता है। यानी कि हैकिंग का जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की टेक्नोलॉजी ये मेक श्योर करती है कि जो भी सिग्नल आपका ए से बी जा रहा है वो कंसिस्टेंटली चेंज होते रहता है, जिसकी वजह से उसके अंदर छेड़खानी करना नियरली इम्पॉसिबल बन जाता है। और यही दोस्तों इसकी सबसे खास बात है कि आप लोग ऐसे सिग्नल्स को ब्रेक नहीं कर सकते, ये हाईली एनक्रिप्टेड होते हैं, किसी प्रकार की इंटरफेरेंस इसमें पॉसिबल नहीं होती है। नाउ व्हाई दिस इज अ वेरी वेरी बिग स्ट्रेटेजिक ब्रेक थ्रू। अब आप देखिए कि जहां पर भी हमें बहुत सारी सेंसिटिव कम्युनिकेशंस को करना होता है, जैसे कि मिलिट्री कम्युनिकेशंस हुई, तो वहां पर ये वाली टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी के काम के लिए आप किसी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन को कर रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी के मामलों में, डेटा इंटरसेप्शन के मामलों में ये वाली चीज़ बहुत काम आएगी। सिमिलरली फाइनेंशियल सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपने अपने स्टॉक एक्सचेंजेस को प्रोटेक्ट करना है, डिजिटल पेमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को प्रोटेक्शन देनी है, वहाँ पर भी ये काम आएगी। एंड ऑब्वियसली जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे पावर ग्रिड्स हुए, टेलीकॉम नेटवर्क्स हुए, गवर्नमेंट के डेटा सिस्टम्स हुए, उन सब चीज़ों को भी प्रोटेक्शन देने के लिए आप लोग इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी बन जाती है बिकॉज ये वाली टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया भर में पहली बात तो डेवलप ही केवल और केवल चाइना के द्वारा करी गई थी। अब उस पर्टिकुलर लिस्ट में इंडिया भी एंट्री ले चुका है। अमेरिका और यूरोप काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही अर्ली स्टेज पे काम हो रहा है, बल्कि यूरोप में तो केवल एक्सपेरिमेंटल लेवल पर ही उसके ऊपर काम हो रहा है। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अमेरिका और यूरोप ऐसा नहीं कि इसको डेवलप नहीं कर पाए, असल में उनका जो फोकस है वो क्वांटम कम्युनिकेशन से ज़्यादा क्वांटम कंप्यूटिंग पे लगा हुआ है, जिस वजह से वहाँ पर से हमें इस तरह की डिमॉन्स्ट्रेशंस देखने को नहीं
नहीं मिलती हैं। लेकिन अगर मैं फिलहाल इसी टेक्नोलॉजी की बात करूं, जो फाइबर बेस्ड आपकी क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, चाइना उसमें वर्ल्ड लीडर है। 4600 किलोमीटर की डेमोन्स्ट्रेशन ये लोग कर चुके हैं। इनफैक्ट उसमें इंडिया जो है अब वो भी सेकंड नंबर पे आ चुका है, बिकॉज 1000 किलोमीटर की डेमोन्स्ट्रेशन इंडिया के द्वारा भी करके दिखा दी गई है। चाइना ने सैटेलाइट के माध्यम से भी क्वांटम कम्युनिकेशन को अचीव किया है, जिसमें कि वो 1200 से भी ज़्यादा किलोमीटर की जो सिक्योर कम्युनिकेशन है वो कर पाते हैं। लेकिन फाइबर के केस में चाइना 4600 किलोमीटर और इंडिया अब 1000 किलोमीटर वाली कैटेगरी में प्रवेश कर चुका है। इसमें आपको यह भी बता दूं, ये प्रोसेस इतना आसान नहीं था कि आज हमने शुरू किया और 1000 किलोमीटर को अचीव कर लिया। हम लोग इस प्रोसेस में पिछले 5-6 सालों से लगे हुए हैं। एक एक करके आपको डेवलपमेंट्स दिखाता हूं। पहली बार दोस्तों हमारे बेंगलुरु के रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इस क्वांटम एन्क्रिप्शन वाले ट्रांसफर को करके दिखाया गया था, जो कि उन्होंने फरवरी 2021 में शोकेस किया था। यू विल नॉट बिलीव, उस टाइम पे बेसिकली ये 50 मीटर की दूरी पे 2 बिल्डिंग्स लोकेटेड थी, उसके बीच में इन्होंने इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया। उसके बाद मार्च 2021 में क्या हुआ, इसरो के द्वारा 300 मीटर से की दूरी में लोकेटेड 2 बिल्डिंग्स के बीच में इन्होंने क्वांटम कम्युनिकेशन को डेमोन्स्ट्रेट किया। उसके बाद देखिए पिछले साल डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली ने इन्होंने, और ये सारी की सारी चीज़ें बिना फाइबर ऑप्टिक केबल के हो रही थी, फ्री स्पेस के बीच में 1 किलोमीटर के ऊपर क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क को एस्टैब्लिश किया। एंड अब जाकर के आप देखिए हम लोग 1000 किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं। हालांकि जो डेमोन्स्ट्रेशन अभी करी गई है वो फाइबर ऑप्टिक्स के बेस पे करी गई है, लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि चीज़ें बहुत ही धीरे 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 करके प्रोसीड करी हैं और आज हम लोग 1000 किलोमीटर के माइलस्टोन को अचीव कर चुके हैं। ऑल्सो आपको बता दूँ, ये सारी चीजें इंडिया के द्वारा अनाउंस किए गए नेशनल क्वांटम मिशन के तहत हुई हैं, जिसका बजट 6000 करोड़ के आसपास है, जिसका टाइमलाइन 8 साल के आसपास का देखने को मिलता है, जिसमें पहला गोल 2000 किलोमीटर का क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क एस्टैब्लिश करना था। दूसरा गोल क्वांटम कंप्यूटर्स को यहां पे एस्टैब्लिश करना था, जिसमें 50 से 1000 क्यूबिट्स का गोल देखने को मिलेगा। क्वांटम सेंसर्स और सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन को भी हमने यहां पे अचीव करना है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड